छात्रों की मांगों को लेकर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस लगातार 5 दिन से धरने पर बैठी है। हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद लोगों के जो इंतजामात थे उनमें कमी आई, इसके बाद जो बच्चे हैं, छात्र हैं, फीस भरने में असमर्थ हैं और सरकार से एनएसयूआई वाले और यूथ कांग्रेस लगातार अपील कर रही है कि ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके पास फीस का इंतज़ाम नहीं है, ऐसे बच्चों की फ़ीस माफ़ की जाए। चलिए चलते हैं तो जानते हैं कि क्या मांगों को लेकर आज यहाँ पिछले 5 दिनों से बैठे हुए हैं और क्या चाहते हैं और कब तक ये इनका धरना चलता रहेगा। जी, क्या मामला है पूरा? भैया, आज इस धरने को अनिश्चितकालीन धरना दिन रात 24 घंटे चल रहा है। आज इस धरने को 5वां दिन है। हमारी मुख्य मांग है, जिस तरह आपको पता है कोरोना महामारी में लोगों के रोजगार काम धंधे छिन गए हैं, मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय तबके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसको लेकर केवल हम सरकार से विनती करना चाहते हैं कि माध्यमिक से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की फीस माफ़ हो, लाइट के बिल 3 महीने के पूर्णतः माफ़ किए जाएं। साथ ही जो बच्चे किरायों पर रह रहे हैं, मकान मालिक उन्हें परेशान कर रहे हैं, बच्चों से किराया मांगा जा रहा है, उनका किराया माफ़ी का आदेश सरकार जारी करे। चौथी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगरा विश्वविद्यालय की जो हालत है उससे आप भली भांति वाकिफ हैं। इस विश्वविद्यालय में ना तो नियमित कक्षाएं चल रही हैं, ना ही इस विश्वविद्यालय में वाईफाई की व्यवस्था है, ना ही कैंपस प्लेसमेंट है। मैं कुलपति अशोक मित्तल जी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप अपने विश्वविद्यालय की हालत को सुधारिए, यहाँ पर कक्षाएं नियमित कीजिए, कैंपस के अंदर वाईफाई लगवाइए। उसके बाद आप 100 नहीं 200 और 500 करोड़ का योगदान किसी और विश्वविद्यालय को बनाने के दीजिएगा। इसका विरोध हमारा लगातार एनएसयूआई का और यूथ कांग्रेस का जारी है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग आज धरने पे बैठे हैं, ये आंदोलन सड़कों पर भी किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो है कक्षाएं नियमित से शुरू कर देनी चाहिए, तो ऐसे लॉकडाउन के समय में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के चलते कैसे विश्वविद्यालय जो है कक्षा चालू कर सकता है? ये जब महामारी थोड़ा लगे कम हो रही है तो उस तरह आप पहले लेकिन अपने शिक्षा का उसका स्तर को लगातार तो कीजिए। लॉकडाउन से पहले जब क्लासें लगती थी, क्या रेगुलर क्लासें लगती थी? शिक्षक आ नहीं रहे, बच्चे आज देखिए ये विश्वविद्यालय के अंदर इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, पूरे मंडल का, पूरे विश्वविद्यालय के अंदर कैंपस के जो रेजिडेंशियल कैंपस है उसके अंदर 2000 छात्र भी नहीं है। किसी जमाने पे 1,00,000 1.5 लाख छात्र हुआ करता था। पहले आप छात्रों की संख्या, विश्वविद्यालय अपना ब्राउज़र छपवाता है, ना प्रोस्पेक्टस छपते हैं, विश्वविद्यालय के छात्र आ नहीं रहे, आप दूसरे विश्वविद्यालय का बना रहे हैं, आप इसको ही ठीक कर लो पहले। बस हमारी यही विनती है और ये हमारी चेतावनी भी है। अगर हमारी मांग जल्द नहीं मानी गई तो इतना उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी अशोक मित्तल जी की, आगरा प्रशासन की और सरकार की रहेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से आक्रोशित हैं छात्रों को लेकर कि विश्वविद्यालय में जो कक्षा है वो नियमित रूप से नहीं लगाई जाती, ऐसा कहना है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता का। साथ ही एनएसयूआई के भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या मांगे भाई आपकी। हमारा धरना 5 दिन से लगातार चल रहा है। हमारी मांगे हैं कि पहले छात्रों को प्रमोट किया जाए, बच्चों की फ़ीस माफ़ की जाए, बिजली का बिल माफ़ किया जाए और छात्रों का किराया माफ़ की जाए, और जो 100 करोड़ रुपये हमारा विश्वविद्यालय अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दे रहा है उसे वहाँ ना देकर इसी विद्यालय में लगाया जाए, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय का विकास हो और बच्चों को भी पढ़ाई में अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो। छात्रों का कहना है कि छात्रों को जो है जो सुविधा है वो अच्छी प्रोवाइड है, जिससे हमारे देश का जो भविष्य है, युवा वो आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। कि भाई क्या क्यों आप धरने पर बैठे हैं? हम जो हमारा जो 3 महीने का जो बिल है वो पास हो हमारे लिए, और जो 100 करोड़ रुपये दे रही है जो हर के लिए, अलीगढ़ के लिए, वो हमारे अगर आगरा कॉलेज में लगेगा, हमारे प्रधान उसमें लगाएगा तो इससे हमारा कॉलेज का ही विकास होगा। सभी छात्र जो है छात्रों की मांगों को लेकर यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। पिछले 5 दिन से धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और क्या उद्देश्य है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। अध्यक्ष जी, क्या रणनीति रहेगी आगे की? अब पिछले 5 दिनों से आप धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से, सरकार से और विश्वविद्यालय से क्या आप मांग करते हैं? देखिए, महामारी के दौर है, पूरा विश्व परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जूझ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियाँ, अर्थव्यवस्था पूरी ढह चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में लोगों की चिंता सरकार को नहीं रही है। लोगों की चिंता एक हम इंसान हैं, न किसी पार्टी को दिखते हुए, न किसी धर्म को दिखते हुए, इंसान को इंसान की फ़िक्र करनी चाहिए, और शायद हमारे संगठन को इस बात की फ़िक्र है इंसानों की, इसलिए हमने अपनी मांगें रखी हैं। हमारी मांग जायज़ हैं,
टोरेंट पावर से उत्तर प्रदेश सरकार चंदा तो ले लेती है, लेकिन टोरेंट पावर आम जनता का बिजली का बिल माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्वार्थ है जो सरकार और टोरेंट पावर के बीच में मिला जुला इनका भगत चल रही है। हमारी मांग है बिजली का बिल माफ़ कर दो, हमारी मांग है किराया माफ़ कर दो, हमारी मांग है कि फ़ीस माफ़ कर दो, हमारी मांग है कि हमारा जो विश्वविद्यालय का छात्र है, अरे DU जैसे विश्वविद्यालय ने बच्चों को प्रमोट कर दिया, हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटी ने बच्चों को प्रमोट कर दिया, राजस्थान में बच्चों को प्रमोट कर दिया, तो आप आगरा विश्वविद्यालय को क्या परेशानी आ रही है? विश्वविद्यालय तो 22 जुलाई से परीक्षा कराने की बात कर रहा है। नहीं, विश्वविद्यालय तो परीक्षा कराने की बात कर रहा है, लेकिन अगर बच्चों को संक्रमित होते हैं कोरोना से, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इतना बता दें मुझे, मैं तत्काल धरना खत्म कर दूंगा। कुलपति जी ये इस बात को कह दें कि अगर एक भी बच्चा संक्रमित होता है तो मैं कुलपति के पद से इस्तीफा दे दूंगा और बच्चा जो संक्रमित होगा उसके परिवार को मुआवजा दूंगा। उसकी जान की माल की हिफाजत किसकी है, किसकी जिम्मेदारी होगी अगर उसको कल कुछ हो जाता है बच्चे को? आप चाहते हैं प्रमोट करें विश्वविद्यालय? जायज़ तरीके से ऐसी महामारी में हमें प्रमोट करना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रमोट कर गया तो हमें तो कर देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तब किया MHRD ने भी कहा है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म कर दिए गए हैं कि नहीं होंगे, तो हमें आगरा विश्वविद्यालय को परेशानी नहीं होनी चाहिए इतनी। मेरा मानना निवेदन है कुलपति जी से कि प्रमोट कर दें, हमारी मांगें मान लें। छात्रों को प्रमोट करने के लिए भी विश्वविद्यालय और आगरा NSY जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अशोक मित्तल जो इस वक्त वर्तमान कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, उनसे मांग कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा।